हेलो स्टूडेंट्स एंड साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो भी कौन से, वो हमारा फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि हम किस प्रकार से हम बताएंगे कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। लेकिन जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एबेल्स टेस्ट। एबेल्स टेस्ट, तो पहले हम एबेल्स टेस्ट को समझ लेते हैं कि हमारा एबेल्स टेस्ट होता क्या है। देखिए एबेल्स टेस्ट को समझ लेते हैं कि हमारा पहला एबेल्स टेस्ट होता क्या है। देखिए हमें ये गिवन होगा इफ एफ एक्स ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। इसका मीनिंग क्या है कि ये कन्वर्जेस मतलब ये जो है कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट है, मतलब ये क्या हमारा कन्वर्जेंट। एंड फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए। एक्स की उन वैल्यूज के लिए जो ए से बड़ी हैं उनके लिए कैसा है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। देन द इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स, ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, विल बी कन्वर्जेंट और इज कन्वर्जेंट। तो ये जो हमारा टेस्ट होगा, ये जो हमारा इंटीग्रल होगा, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स, ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमें एबेल टेस्ट में याद रखना है। इसका मीनिंग क्या, एफ एक्स के लिए सेम लिमिट के लिए जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा वो हमारा होना चाहिए कन्वर्जेंट। एंड जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होना चाहिए इसी के साथ में, अगर ये हमारा बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो हमारा ये जो होल हमारा जो इंटीग्रल होगा ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। देखिए इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहां पर एफ एक्स किसे मानेंगे और फाई एक्स किसे मानेंगे, हमें ये देखना कि हम एफ एक्स और फाई एक्स किसे मान के चलेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ मान लूंगा लेट, हमें जो इंटीग्रल पता है वो है हमारा ए टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स बराबर इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड ये हमने एफ एक्स मान लिया है, सॉरी इसको हम फाई एक्स मान चलेंगे, इसको हमें बाउंडेड शो करना होगा। और एफ एक्स में हम मान चलूंगा एंड एफ एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। और ये हमको पहले से मालूम है कि जो हमारा लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन जीरो है, हमारा जो लोअर लिमिट है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है। देखिए पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें पहले इसको शो करना होगा कि हमारा जो फाई एक्स है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक है। बाउंडेड का मीनिंग क्या है कि इस इंटरवल में हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी। तो मैं बाउंडेड शो करके दिखा रहा हूं, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आप ऐसे कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा और समझ लेंगे तो भी हमें बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए इसको हम किस प्रकार शो करेंगे। तो अभी जो फिलहाल में जो हमारा एक्स है वो कहां लाई कर रहा है, ए टू इन्फिनिटी। हमारा जो ए लाई कर रहा है, एक्स जो लाई कर रहा है, सॉरी एक्स जो मेरा लाई कर रहा है वो कर रहा है ए टू इन्फिनिटी। हमारा एक्स कहां लाई कर रहा है, ए टू इन्फिनिटी। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, माइनस एक्स कहां लाई करेगा, माइनस एक्स कर दीजिए तो माइनस एक्स आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस ई तक, इनक्विटी चेंज हो जाएगी। अब मैं ई टू द पावर ले लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा। अब ये कितना होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा जीरो। इसका मीनिंग क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा और ये हमारा होगा ई टू द पावर माइनस ए से छोटा होगा, क्योंकि ये हमारा फाइनाइट होगा, क्योंकि ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो जो भी होगा फाइनाइट होगा, है ना, राइट। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मुझे मिल जाएगा ए टू द पावर माइनस ए इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा होगा ई टू द पावर माइनस एक्स एंड लेस देन जीरो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 1 को मैं ऐड कर दूंगा, 1 को। तो 1 जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ हमें मिल जाएगा 1 प्लस 0 मतलब 1। इसका मीनिंग क्या कि ये हमारा बाउंडेड फंक्शन हो गया, और जो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इस नंबर से लेकर 1 तक हमारा ये लाई कर रहा है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड लेस देन 1 होगा। ये हमें इस प्रकार हमें मिल गया, ये हमें समझना होगा यहाँ पर। हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है एकदम, ठीक है राइट, समझ गए इस पॉइंट को, समझ गए आप लोग। तो ये हमने शो कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, वो हमारा बाउंडेड है। अब नेक्स्ट हमें शो क्या करना होगा, नेक्स्ट हमें एबल टेस्ट के लिए हमें शो करना होगा हमारा जो फाई एक्स है वो हमारा मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है, या तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको हम शो करेंगे 11 वाले टॉपिक से, 11-12 वाले टॉपिक से। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। इसको हम शो कर देंगे, देखिए क्या शो करेंगे। तो हमारा फाई एक्स कितना है, फाई एक्स है मेरा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो मैं यहां से निकालूंगा फाई डैश एक्स, फाई डैश एक्स। तो फाई डैश एक्स मुझे मिल जाएगा 1 का 0, और इसका मुझे मिल जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और जो कि कैसा है हमारा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू इनफिनिटी। सभी वैल्यूज के लिए ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो फाई एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। देयरफॉर फाई एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमने ये तो शो कर दिया कि हमारा जो फाई एक्स है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, और यहां पर हम लिख देंगे साथ साथ यहां पर इसको लाइन को ऊपर लिख रहा हूं, देयरफॉर इसी लाइन के लिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, इसके लिए देयरफॉर फाई एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। और हमारा कैसा हो गया, यहां पर हमें मिल गया कि हमारा यहां पर कैसा है, यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो मोनोटोनिक है, और यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो बाउंडेड है। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी के लिए, ए टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये जो आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए हमारा कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट कैसे शो करेंगे, तो हमारा जो एफ एक्स है यहां पर हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं एफ एक्स का लूंगा मॉड, और मॉड लेने के बाद हम चेक करेंगे, हम एक फंक्शन जी एक्स को फाइंड करेंगे। देखिए मॉड ऑफ एफ एक्स कितना है मेरा, तो मुझे यहां से मिल जाएगा इस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि इससे ग्रेटर होगा, और इसी को मानूंगा मैं जी एक्स। अब हम जाएंगे कंपेरिजन टेस्ट पर और कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट पर। तो मुझे ये मिल जाएगा हियर जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हमारा कैसे होगा ए टू इन्फिनिटी के लिए, ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा जो n है वो मेरा 2 है, तो भाई कंपैरिजन इंटीग्रल टेस्ट से मेरा ये जो इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना है मेरा 2, और जो कि 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा ये। तो मैं लिख दूंगा बाई कंपैरिजन इंटीग्रल टेस्ट, बाई कंपैरिजन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स is convergent since n is equals to 2 is greater than 1। अब ये हमारा gx से हमारा कन्वर्जेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा ये भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, देयरफॉर a टू इन्फिनिटी cos x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग क्या, ये भी कन्वर्जेंट हो गया बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन
टेस्ट। और जब मेरा ये फाई एक्स मेरा मोनोटोनिक और बाउंडेड फंक्शन है और जो मेरा एफ एक्स है वो मेरा कैसा है, वो है मेरा कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग क्या है कि गिवन इंटीग्रल जो होगा वो मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे हैंस ए टू इंफिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। और ये किससे हमने कन्वर्जेंस हो गया है, और इसको हमने शो किया है वाई ए विल टेस्ट, वाई ए विल टेस्ट, ए विल टेस्ट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को शो करना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिलता रहता है।